नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सफला एकादशी व्रत के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको सफला एकादशी व्रत के विषय में पूरी जानकारी देंगे, व्रत की विधि बताएंगे और साथ ही व्रत की कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी इसलिए है क्योंकि इस एकादशी पर व्रत करने से हर कार्य सफल होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन व्रत करने से हजारों यज्ञों से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान आदि का भी विशेष महत्व है। सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है। वर्ष 2021 में सफला एकादशी 9 जनवरी को रहेगी। आइए अब जानते हैं इस सफला एकादशी व्रत की पूजा की विधि। सफला एकादशी का व्रत रखने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ वस्त्र धारण कर लें। व्रत का संकल्प लें और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या उनका चित्र स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि अर्पित करें। साथ ही नारियल, सुपारी, पान आदि भी भगवान विष्णु को समर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनें या उसे पढ़ें। इस दिन रात्रि में जागरण करें और विष्णु पुराण का पाठ करें व हरि भजन करें। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो भी मध्य रात्रि तक तो जागरण अवश्य करें। अगले दिन यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दे दें और यदि संभव ना हो तो मंदिर इत्यादि में दान करें। ध्यान रखें, एकादशी की रात्रि में भूमि पर शयन करें, यानी कि पलंग पर ना सोएं। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। साथ ही चावल का प्रयोग भी इस दिन वर्जित माना गया है, अतः घर में चावल ना बनने दें। यदि परिवार का कोई सदस्य व्रत ना रह रहा हो तो भी उसे मना कर दें कि चावल ना खाए। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां भी ना तोड़ें। आइए अब आपको सुनाते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नाम की एक नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। लुम्पक उसका सबसे बड़ा पुत्र था। वह बहुत दुष्ट था और पापी प्रवृत्ति का था। वह हमेशा परस्त्री गमन, वेश्यागमन तथा अन्य बुरे कार्यों में अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था और उनकी प्रतिष्ठा को भी नष्ट किया करता था। वह सदैव देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा करता था। राजा भी अपने बड़े पुत्र से बड़े दुखी थे। एक दिन जब उन्हें उसके कुछ ऐसे कुकर्मों का पता चला जो क्षमा योग्य नहीं थे, तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। ऐसे में लुम्पक विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। अंत में उसने निश्चय किया कि वह चोरी करेगा। दिन में वह वन में रहता और रात में अपने पिता की ही नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करता, उन्हें मारता। इसमें उसे बड़ा मजा आता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशुओं को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी कई बार उसे पकड़ लेते, किंतु राजा का पुत्र होने के भय से छोड़ भी देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उस पीपल के वृक्ष की भगवान के रूप में पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इसी वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण ठंड के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सुबह होते होते वह बेहोश हो गया। अगले दिन एकादशी को दोपहर में सूर्य की गर्मी पाकर जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। काफी कमजोर होने की वजह से वह किसी पशु को मारने में असमर्थ था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर पीपल के उस वृक्ष के नीचे आ गया। अब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे, शाम हो चुकी थी। वृक्ष के नीचे फल रखा और उसने कहा, हे भगवान, मुझे तो ये केवल फल ही मिले हैं। ऐसा करते हैं कि कुछ मैं खा लेता हूँ, कुछ आप खा लें। ऐसा कहकर उसने कुछ फल पीपल के वृक्ष को अर्पित किए और कुछ फल खा करके वहीं सो गया। लेकिन वो ठीक से सो भी नहीं पाया। दुख के कारण उसे रात में नींद नहीं आई। उसे अपनी स्थिति पर पश्चाताप भी हो रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था। इस प्रकार से अनजाने में ही उसके द्वारा किए गए इस उपवास और जागरण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अगले दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हुए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा और राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह प्रसन्न हुआ
और उन दिव्य वस्त्रों को धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास चला गया। पिता ने उसे देखा और सारी बातें जानकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इस तरह लुम्पक अपने पिता के साथ राजभवन में रहने लगा, सत्कर्म करने लगा और उसका व्यवहार धीरे धीरे आदरणीय हो गया। जब उसके पिता और बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने समस्त राज्य का भार लुम्पक को सौंप दिया और तपस्या करने वन चले गए। लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से उसकी बुरी आदतें पहले ही छूट गई थीं। उसके सुशासन ने प्रजा को भी उससे प्रेम करने को बाध्य कर दिया। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब, सारा परिवार भगवान नारायण का परम भक्त हो गया था। वृद्ध होने पर लुम्पक ने भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपा और वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वहीं से वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा सफला एकादशी व्रत की। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।